हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय जो होता है क्लास 10th का, उसका कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की प्रथम कहानी है। इसका सबसे सही आंसर है नंबर है इंदुमती, यानी सी नंबर का है इंदुमती। तो ये हमें टिक लगाना है नंबर पर, सी नंबर। तो सी नंबर पे हमें लगाना है, तो इसे OMR पर हम लगाते हैं। OMR पे अब देखते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे कि हम देखेंगे पहले का है यानी सी, तो इस पहले में हम देखेंगे फर्स्ट नंबर, इसका सी नंबर ये है, यानी इसे हम इस सर्कल को अच्छे से भर देंगे क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेक किया जाता है। हमने इसे भर दिया है। OMR को हम कैसे भरते हैं इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है। तो कौन सी पत्रिका शुक्ल युग की है? नंबर का है हंस। अब देखेंगे दूसरे का का मतलब ए नंबर है, तो दूसरे का ए नंबर हंस जो है वो शुक्ल युग की पत्रिका है। दूसरे का ए, आपको ध्यान रखना है कि दूसरे का ही ए लगाना है, किसी और का ए नहीं लगाना है। तो अब हम इसे सर्कल कर लेंगे। ये हमने इस सर्कल को फिल कर लिया है। अब हम देखेंगे तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है। त्यागपत्र, इसके लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं। ये नंबर पर पढ़ रहा है। तीसरे का का मतलब होता है ए, तीसरे का ए नंबर, इस गोले को हम भर देंगे OMR सीट पर। आपको हमेशा ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है, वो भी लिंक पेन यानी डॉट का। कभी भी जेल पेन का यूज़ नहीं कीजिएगा OMR पर। अब देखते हैं चौथा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक नंबर पे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसे टिक करेंगे। चौथे का ए नंबर है, इसे हम इस गोले को अच्छे से हम भर देंगे, ये भर देंगे। उसके बाद से हम पांचवा देखेंगे। पांचवे में क्या कहा गया है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। जो कामायनी महाकाव्य है उसके रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, नंबर पर है, यानी पांचवे का भी ए नंबर है। पांचवे का भी हम ए नंबर अच्छे से इस गोले को हम भर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर क्या है। 6 नंबर का देखते हैं। अब है, अनामिका के रचयिता हैं। अनामिका के रचयिता हैं निराला। 6 का यानी कि ए, इसका भी ए नंबर ही है। इसको हमने गोले को अच्छे से भर दिया है। और फिर उसके बाद 7वें को हम देखते हैं। 7वें में क्या कहा गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें है द नंबर का है यामा, द यानी कि डी नंबर पे यामा। 7वें में ABCD, डी ये है, यानी कि इसे हमें भरना है डी नंबर को। तो हमने इस डी को भर दिया है। अब हम देखेंगे 8वें नंबर में क्या कहा गया है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? इसमें है रामकुमार वर्मा, नंबर पे है रामकुमार वर्मा। 8वें का 8वें का नंबर, यानी कि ये ए वाला, इस 8वें के ए को हम ये जो सर्कल है पूरा अच्छे से भर देंगे। ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाया जाता है, बस इस गोले को अच्छे से भर देना होता है। उसके बाद देखते हैं 9वां क्या है, वीरगाथा काल के कवि हैं। कौन से कवि हैं जो वीरगाथा काल के हैं? चंद बरदाई हैं। 9 का स का मतलब सी, 9वें का सी नंबर है, इस गोले को हम अच्छे से भर देंगे। ये हो गया हमारा भरा गया। अब तो ये देखते हैं हम 10वां नंबर है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर है राहुल सांकृत्यायन। बी नंबर यानी ब पे है राहुल सांकृत्यायन, ब का मतलब बी। 10वें का बी नंबर हमें लगाना है। 10वें का बी है ये, हम इस गोले को अच्छे से भर देंगे। ध्यान रहे किसी और का बी आप ना भरें, 10वें का है तो केवल 10वें का ही भराना चाहिए। अब देखते हैं 11वां नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है
हास। ए नंबर है, 11वें का अ नंबर है, उसे हम भर देंगे अच्छे से। 11 का अ नंबर यानी ए, इसे हमने भर दिया। अब हम देखते हैं 12वां नंबर क्या है। उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के 4 अंग होते हैं। ये अ नंबर पर है। 12 का ए, ये भी अ नंबर है, उसे हमने लगा दिया। केवल आपको इस पेपर में सही सही लगाना है। आपको टोटल जितना नंबर का ये होगा 20 नंबर, 20 अगर आपने सही लगा दिया तो 20 में से 20 आपको मिलेगा। 13वां नंबर है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ये बी नंबर पे दिया गया है, ब पर। 13वें का ब है, 13वें का ब हम लगा देंगे। 13वें का ब हम लगा दिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 14वां। 14वां हम देखते हैं, जेठ का तत्सम होगा। तो जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ। बी नंबर पे है ब। 14 का ब, ये वाला हम बी नंबर लगा देंगे, 14 का ब। इसे हमने लगा दिया। इसके बाद देखते हैं 15वें में क्या कहा गया है। 15 का कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची पंकज है, अ नंबर पर पढ़ रहा है, तो इसे हम लगा देंगे। हमने लगा दिया। 15वें का अ नंबर, उसे भी लगा दिया। अब देखते हैं 16वां क्या है। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में यड़ संधि है, ये है बी नंबर पे, ये दिया गया है 16वें का बी। 16वें का बी हमने लगा दिया। 17वां देखते हैं, तथैव में संधि विच्छेद है। तथैव में संधि विच्छेद इसका करेंगे तो तथा धन एव, इसका संधि विच्छेद होगा। अ नंबर पे पढ़ रहा है 17 का ए नंबर, इसको लगाना होगा हमें 17 का ए। 17 है, 17 का ए नंबर हम लगाएंगे। 17वें का ए नंबर हमने लगा दिया। अब हम 18वां देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। पठतु किस लकार का रूप है? तो यह लोट लकार का रूप है। इसे हम अपने OMR शीट पे लगाते हैं। 18वें का अ नंबर यानी ए, 18वें का ए नंबर है, ये 18 नंबर यहाँ दिया है, ए नंबर पे हमें लगाना है। ये है ए नंबर, इसे फिल कर देंगे हम। ये भी हो गया। 19 नंबर का हम देखते हैं। 19 नंबर, शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, अ नंबर पर है। 19 का अ नंबर हमें लगाना है, तो 19 का ए हमने लगा दिया। अब 20 वाला देखते हैं। 20 में क्या है। हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो इसमें उसका कौन सा रूप होगा? तो हसतु होगा, हसतु। 20वें का सी नंबर होगा, 20वें का सी नंबर। हमने 20वें का सी नंबर लगा दिया। ये आपका टोटल 20 ही क्वेश्चन दिया जाएगा, हमने 20 का आंसर दे दिया है। इसी तरीके से आपको अपने OMR शीट पर अपना आंसर लिखना होगा। अगर आपने पूरा सही लगा दिया तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें ज़रूर से याद कर लें और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।